कि भगवान कृष्ण ने पांडवों की बेइज्जती की थी कि चले जाओ अब पांडवों, आपने झूठ बोला। पंजाब में हजारों ब्लॉक सैकड़े लोग अन्य पदवियों पर हैं, तो मेयर हैं, लेकिन एक भी खालिस्तानी नहीं। सभी प्रण करो, ये झूठ को नंगा करो। अरे यही देख लो, श्री टिकैत जी की आंखों से कुछ आंसू बहे, वो दुख के आंसू थे। एक मिट्टी दे बने हाँ एक पानी पीता, इको जोत बताउंदियां बाणी ते गीता। सोना एक सुनियार ने दो घर ते गहने, हन हिंदू ते सिख दो एक बिरछ दे रहने। इकट्ठे वसदे देर तो ते वसदे रहने। केंद्र सरकार ਵੱਲੋਂ पास किए 3 किसान विरोधी बिलों के खिलाफ पूरे देश भर के किसानों ਵੱਲੋਂ किया गया संघर्ष अज भी जारी है। इस दौरान बेशक 100 तो ज़्यादा कीमती जानां भी जा चुकियां हैं, पर केंद्र सरकार ਵੱਲੋਂ अपना अड़ियल रवैया अपनाया गया है। इस संबंधी असीं अज साबका केंद्रीय मंत्री तो मौजूदा MLC सरदार बलवंत सिंह रामूवाले जी नाल गलबात करते हैं। रामूवाले साहब जी, तुहाडा स्वागत है। तुसीं जरा इस बारे दसोगे? मैं भी सारे दर्शकों नूं सत श्री अकाल कहना है। मैं मोदी जी नूं और देश की केंद्रीय सरकार नूं और खास तौर पर BJP के लोगों नूं बेनती करदा है, इतिहास के पन्निਆਂ तो सबक सीखिए कि झूठ नूं नंगा करना ड्यूटी सी, झूठ फैलाउणा ड्यूटी नहीं है। किसानों नूं खालिस्तानी कह के जो हल्ला गुल्ला जो तूफान मचाया गया है, ਇਹਦੇ परिपेख विच इतिहास नूं कुछ संबोधन करिए। इतिहास कहता है कि भगवान कृष्ण ने पांडवों की बेइज्जती की थी कि चले जाओ अब पांडवों। आपने झूठ बोला कि अश्वत्थामा मर गया। अब जाता कहते हाथी मर गया, या कहते कि कमांडर इन चीफ दुर्योधन का बेटा कौरवों का कमांडर मर गया। आपने अश्वत्थामा कह दिया, अश्वत्थामा कह दिया। यही खालिस्तान वाली बात है। जीत तो गए पांडव भगवान कृष्ण की वजह से, लेकिन ये कलंक उनके मत्थे पर रहेगा। दूसरी बात, हिटलर और गोएबल्स, झूठ नहीं चलता दुनिया में। हिटलर और गोएबल्स दोनों जंग लड़ रहे थे। गोएबल्स की इतनी बदनामी थी दुनिया में, वो कहता था कि कदम बरतानिया और अमेरिका के जर्मनी की तरफ बढ़ते आ रहे हैं, लेकिन जीत जर्मनी की हो रही है। झूठ। और उसने जो जितने झूठ बोले, आज दोनों जर्मनी इकट्ठे हो गए और वो ख़त्म हो गया। हिटलर का नाम तक, सड़क का नाम भी नहीं कोई जर्मनी में हिटलर के नाम पर। एक महाभारत में शुकनी का जिक्र आता है। शुकनी शैतान था, बेईमान था। आज भी जो किसी झूठे को कहना हो तो कहते हैं ये शुकनी जा रहा है, इसलिए शुकनी नहीं बनना चाहिए, सत्य का मार्ग लेना चाहिए। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि इस देश में है ही कोई नहीं जो जिसको आप खालिस्तानी कह सकें। देखिए कि पंजाब में 13,505 सरपंच हैं। पंजाब में ब्लॉक समितियाँ और पंचायत समितियों के सदस्य लगभग 10,000 हैं। और पंजाब में हजारों ब्लॉक सैकड़े लोग अन्य पदवियों पर हैं, मेयर हैं, लेकिन एक भी खालिस्तानी नहीं। तो जो यहाँ दिल्ली शांतमय आंदोलन करने आए हैं, वो सब वहाँ से तो आए हैं। सभी किसान हैं और सुबह शाम सरबत का भला की अरदास करते हैं। अभी आपने इसलिए इसको बांटने की ज़रूरत ना की जाए। एक मैं और बात कहना चाहता हूँ, अबलीस इस्लाम में एक नाम है जिसको जन्नत से देश निकाला दे दिया गया, धक्का देकर धरती पर फेंक दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि ना अबलीस बनिए, नरक कुंभी में जाएंगे, ना अश्वत्थामा वाला झूठ डालो, ना हिटलर गोएबल्स वाला, ना शुकनी वाला। और जो हो सकता है इनको नज़दीक करो और कहो बस ये कि हम जब ओथ लेते हैं MP की, MLA की, MLC की, मैंने ओथ कई ली हैं, तो आपने भी ली है मंत्री पद, तो हम कहते हैं कि मैं भारत की एकता और अखंडता और सद्भावना को अक्षुण्ण रखूँगा और तदे रहेगी अक्षुण्ण। ये मैं कहना है।
ਰਾਮੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਲੀਹਾਂ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ देना चाहते हो? हाँ, बहुत शानदार कहा। मैं हूँ कहता अब यही मेरा मैसेज है। मेरा मैसेज है कि ऐ प्रोफैसरों, बुद्धिमानों, शायरों, सच्चे देश भगतों, सारियां हाई कोर्टां ते सुप्रीम कोर्ट दियां बार काउंसिल के मैंबरों और जो भी जहाँ भी बैठे हो, अध्यापक जन और सरकारी कर्मचारी और जहाँ जहाँ भी दुकानदार हो, खेती करने वालों, छोटे बिजनेसमैन, बड़े, सभी प्रण करो, ये झूठ को नंगा करो कि किसान आंदोलन ऐसा नहीं। अरे यही देख लो, श्री टिकैत जी की आंखों से कुछ आंसू बहे, वो दुख के आंसू थे। यही आंसू थे कि ये लाछन लाया जा रहा है। उन्होंने दुख के आंसुओं के विचों गंगा माता के महापवित्र जल की तरह कई कालख रुड़ गई और कालख को रेड़ कर बहाकर गटर में फेंक दिया गया है। किसानों पर जो दोष लाया है, तो ये आपको देखना पड़ेगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। और मैं फिर कहता हूँ कि देश विदेश में जहाँ भी बैठे हो, ये किसानों पर लाया लांछन, इसको रद्द करो। और जो मीडिया के कुछ लोग ऐसा करते हैं, वो पाप कर रहे हैं। वो देश की वफादारी नहीं, वो वतन परस्ती नहीं, वो पैट्रियटिज्म, देशभक्ति नहीं, देश से साथ धोखा और गद्दारी है। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਦੇ ਕਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕता। हेमा मालिनी और सनी देओल की सलाह के बगैर हुआ हो, दोनों एमपी हैं बीजेपी के। ये जो लांछन लगाया गया, ये गलत साबित हुआ। और आगे के लिए भी मैं समझता हूँ कि पूरे ज़ोर से हमें मजबूती से इस चीज़ को नंगा करना चाहिए और स्पष्ट करना चाहिए। ਰਾਮੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਫਹਿਰਾਉਂਦੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? मैं तो परसों एक पेपर पढ़िया जिहदे विच जिहड़े मुखी है श्री मोहन भागवत जी, वो कहते भी हमारा भी झंडा भगवा है। उन्होंने कहा है वहाँ शुक्र है गुरु ग्रंथ साहब का मेहरबानी कि बचा दिया कि तिरंगे झंडे वाले जो फहरा रहा है उसको वो शरारती जो ट्रेनिंग देकर भेजे थे, एजेंट थे हाकिम पार्टी के, उन्होंने उसको ख़राब नहीं कर सके। एक झंडा निशान साहब जो 26 जनवरी को जब परेड हो रही थी तो श्री गुरु तेग बहादुर जी का जिक्र और शीशगंज का आ रहा था, वहाँ जो झंडा था वो सिखों का निशान साहिब है, खालिस्तानी झंडा नहीं वो। तो उसको भी जब झूठ बोलते हो तो क्यों इस रास्ते पड़ गए? ये गंगा यमुना की महापवित्र जो सभ्याचार है, जो प्राचीनता है, जो किसी ने लिखा था कि हिंदू सिख तो एक ही रहेंगे, एक मिट्टी दे बने हाँ एक पानी पीता, एक को जोत बताउंदियां बाणी ते गीता, सोना एक सुनियार ने दो घड़ते गहने, हन हिंदू ते सिख दो एक बिरछ दे रहने, कट्ठे वसदे देर तो ते वसदे रहने कट्ठे। ਧੰਨਵਾਦ ਰਾਮੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ TV। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ
ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ-ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਅਜੀਤ।